क्वेश्चन है sec थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल क्यूब। ये क्वेश्चन है एक, और एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से आईआईटी में आए हुए हैं। sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का पावर 9/2, दोनों क्वेश्चन है शायद। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा की पावर 9/2। शायद एक ही साल आया था या कुछ, इसमें I1 I2 की कुछ कहानी बनाई थी, जो भी था। क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे पास बस ये दो क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं कि साहब ये क्वेश्चन है। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन के अंदर एक बात तो मैं समझ में आ रही है कि sec थीटा प्लस tan थीटा होल क्यूब है, पावर 9/2 है। अगर इसकी जगह केवल t होता तो t क्यूब खाली होता, तो t क्यूब होने से डिवीजन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा को t पुट करेंगे। दोनों क्वेश्चन के अंदर यही कैलकुलेशन का तरीका है कि आपको पुट करना है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि लग रहा है कि हाँ यार ये t की पावर 9/2 होगा, तो फिर ऊपर कुछ अगर t का टर्म आता है डिवाइड करने में प्रॉब्लम मुझको नहीं। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा आपके पास t हो गया। अब आप इसका d थीटा निकालिए, तो d थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा का डिफरेंशियल निकालो, तो ये बन जाएगा आपका sec थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, sec थीटा इनटू tan थीटा प्लस tan का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। बाहर तो नहीं चला गया, नहीं, ठीक है, d थीटा इक्वल टू dt। अब यहां से हमने tan थीटा cos sec थीटा कॉमन ले लिया, तो sec थीटा इनटू tan थीटा प्लस sec थीटा d थीटा इक्वल टू dt आ गया। अब आप देखो tan थीटा प्लस sec थीटा तो ऑलरेडी t था, तो t हो गया, तो sec थीटा d थीटा की वैल्यू बन गई, sec थीटा d थीटा का वैल्यू बन गई dt अपॉन t। तो ये जो sec थीटा tan थीटा था, इसको आप dt अपॉन t लिख सकते थे। इसको करते हैं, क्योंकि इसके अंदर sec स्क्वायर थीटा है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अगर ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, फर्स्ट तो आप वैसे कर लोगे, तो फर्स्ट तो रिप्लेस ही हो गया, फटाफट हो गया। तो अरे वो नहीं गया, sec थीटा d थीटा कितना हो गया, dt अपॉन t हो गया, t क्यूब 1 अपॉन t की पावर 4 हो गया, काम खत्म। एक लाइन का तो क्वेश्चन है। अगले वाले को देखते हैं, अगले वाले में लग रहा है कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, सो i इक्वल टू, अब मैं एक sec थीटा tan थीटा sec थीटा d थीटा की जगह में dt अपॉन t पुट कर देता हूं, ठीक, लेकिन एक sec थीटा बचा रह जाएगा, एक sec थीटा बचा बेटा, dt अपॉन t तो रख दिया आपने, और नीचे आपने रख दिया t की पावर 9/2। यस, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन एक समस्या बढ़ गई। क्या बढ़ गई कि साहब सेकंड वाले, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास sec थीटा बच गया। अब आपको, क्योंकि यहां आप इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, हम बेटा इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हमारे को sec थीटा भी t के टर्म में लाना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि sec थीटा t के टर्म में कैसे आएगा, बोलो। अब ये सोचो कि sec थीटा t के टर्म में कैसे आएगा। इसमें ज्यादा बड़ा स्क्रीन हो रहा है कि अभी जो मैं कर रहा हूं इसमें ज्यादा बड़ा स्क्रीन हो रहा है, समझ में नहीं आता है बिल्कुल नहीं। कहां से कांस्टेंट है यार, आप sec थीटा को t के टर्म में लिख रहे हो तो वेरिएबल है ना, कांस्टेंट कैसे हो जाएगा जब आप dt के टर्म में लिख रहे हो, तो कांस्टेंट नहीं होगा। देखो अब sec थीटा निकालने के लिए इसीलिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया हुआ है, फर्स्ट तो साथ में मैंने लिख दिया था। तो देखो ध्यान से, sec थीटा प्लस tan थीटा t है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में आप ऑलरेडी जानते हो कि sec थीटा माइनस tan थीटा ये बराबर होता है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, पढ़ा।
तो sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा 1/t। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा ली माय डियर बच्चों, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, बल्कि 10th क्लास की ये तो है भाई। sec थीटा प्लस tan थीटा अगर t है तो हम जानते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। और नहीं जानते तो एक काम करो, फॉर्मूले से स्टार्ट करो। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ब्रेक करो, ये आ गया। अब sec थीटा माइनस tan थीटा 1/t हो गया, और sec थीटा प्लस tan थीटा ये आपके पास t है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कैंसल, तो आपके पास sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 1/t। तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा t स्क्वायर प्लस 1/2t। अब जो sec थीटा था उसकी जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दो, कौन सी, टी स्क्वायर प्लस 1/2t। इस वैल्यू को इस sec थीटा की जगह रिप्लेस कर दो माय डियर। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, तो sec थीटा हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, dt अपॉन t की पावर 9/2 इंटू दिस t, और ये 2t भी नीचे आ गया इंटू 2। कुछ इतनी बड़ी कहानी बन गई। अब ये जो भी होगा, अब तो सॉल्विंग में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 9/2 प्लस 2, तो 9/2 प्लस 2 ऐड कर लो भाई, प्लस ही हो रहा है ना, वो तो आंसर तो नहीं हो रहा ना, टी देख लो बेटा, नहीं हो रहा है। तो 9/2 प्लस 2 तो कितना हो गया 4, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, बोलो 13/2, तो t की पावर हो गई 13/2। अब क्या दिक्कत है यार, अब तो बड़े आराम से इंटीग्रेट होकर डिवाइड करके अलग कर। तो देखिए आईआईटी के अंदर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। नहीं पूछा क्यों है, पूछा सिंपल इसलिए है कि बच्चे यहां से ये तो पुटिंग कर लेंगे, लेकिन जब वो थीटा निकालने की बारी आएगी ना तो वहां पे फंस जाएंगे। तो फंस क्यों जाएंगे मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम तो होगा नहीं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ये क्वेश्चन आपको आईआईटी में मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स लायक ही है। लेकिन आप बोलो तो इतना सारा लिखना पड़ेगा, बेटा लिखना तो हमारे ऊपर है ना, कि अगर हमको चीजें मालूम है तो हम स्टेप्स बहुत कम कर सकते हैं, है ना। हमको अगर चीजें मालूम है तो स्टेप्स ये सब लिखने की कोई जरूरत थोड़ी होती है, सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया 1/t ऐड कर लिया। स्टेप्स हम कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी इसकी प्रैक्टिस कितनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नोट डाउन कर लिया सबने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। तो सर कैसा कितना मजेदार है सर, आप बोल रहे हो बहुत ही मजेदार है। देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अब आने की थोड़ी संभावना कम है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का कहानी है, लेकिन अब ठीक है, कराना तो पड़ता ही है। आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि आपको इंटीग्रल निकालना है, मैं जनरल फॉर्मेट समझा रहा हूं। आपको इंटीग्रल निकालना है dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स निकाल सकते हो, बोलो इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स निकाल सकते हो। तो ऐसा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिछली क्लास में तो आपने करवाया था, ये क्या किया था अपन ने इसको, बोलो क्या किया था, अपन ने cos को चेंज कर दिया था किसमें, tan x/2 में। लास्ट क्लास में किया था ना बेटा अपन ने, cos को चेंज किया था अपन ने tan x/2 में। अच्छा तो सर इसमें कौन सी बात हो गई, ये तो आपने पिछली क्लास में कराया है। बिल्कुल बेटा इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देता हूं, बदलते ही देखो बात बदल जाएगी। अब मैंने कहा a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक वे ऑफ सॉल्विंग ये हो सकता है कि अपन cos को 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 में लिख के सॉल्व करें, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, लेंथ दी जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लंबा क्वेश्चन है ये, होल स्क्वायर आने का कारण लंबा हो गया। एक दूसरा तरीका
जो बड़ा अजीब टाइप का है लेकिन बड़ा मजेदार है। ये तरीका काम करता है, बहुत बार ध्यान रखिएगा, ये तरीका काम कर जाता है। तो तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चनों में ये काम करता है, वो करता है तो करता है भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। मैं कहता हूं मैंने कंसिडर किया, देखो a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। अब आप सोचो कि होल स्क्वायर कहां कहां मिलता है। होल स्क्वायर कहां मिलेगा? अच्छा, डिफरेंशियल में होल स्क्वायर कहां मिलेगा? तो डिनोमिनेटर में सर होल स्क्वायर, डिफरेंशियल में तो u बाई v में मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि एक काम करो कि a प्लस बी कॉस एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में कॉस का डिफरेंशियल साइन एक्स, इसका डी बाई डी एक्स निकालो। ये तरीका ध्यान से समझिएगा। नीचे हमको इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर चाहिए था तो हमने ले लिया, विदाउट स्क्वायर लिया, और ऊपर हमने इस फंक्शन का डिफरेंशियल ले लिया। ये टेक्निक क्वेश्चनों में काम करती है, जैसे मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना मिले, किसी और क्वेश्चन में टेक्निक काम कर जाए। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूं होगा क्या। तो चलो लगाता है u बाई v, हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स का, a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर होगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर a प्लस बी कॉस एक्स इनटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, साइन का डिफरेंशियल हो गया cos x माइनस न्यूमरेटर हो गया sin x इनटू, अब यहां डिफरेंशियल कर दूं तो 0 माइनस b sin x। अब आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर आपके पास बन गया a प्लस बी cos x का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, ये हो गया b cos स्क्वायर x, और ये माइनस माइनस प्लस b sin स्क्वायर x, b कॉमन, तो ये बन गया आपके पास केवल b, और यहां बन गया a cos x, ये बन गया a cos x माइनस b, ये बन गया बेटा a cos x माइनस b। ठीक है, ये क्या बन गया a cos x माइनस b। अब मैं कहता हूं इसको सेपरेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा a cos x अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। ओके, तो मुझे इस पूरे का dy dx जो मिला उसमें ये जो क्वांटिटी थी वो देखिए मुझे क्रिएट होगी ये, लेकिन इस प्रोसेस में एक और क्वांटिटी आ गई और इसके नीचे में भी होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। अब इस होल स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इस क्वांटिटी को न्यूमरेटर में क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर कॉस का फंक्शन तो है ही, बस ये a और b कांस्टेंट ही तो एडजस्ट करना है। तो एक काम करो, इसमें से a बाहर निकाल लो। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखना, ऊपर में a प्लस बी कॉस एक्स क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो हो जाएगा a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और a कॉमन ले लिया मैंने पूरे में से, और ऊपर लिख दिया मैंने a प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए मैंने कर दिया माइनस a। देखो ये a से a कट गया, b cos x एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना, और इस b को बैलेंस करने के लिए मैंने b से डिवाइड कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी बन गया। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक a प्लस बी cos x कैंसिल हो जाएगा, और इस a के नीचे ये वापस मिल जाएगा, ये तो इसके साथ क्लब कर दूंगा। ठीक, तो अब मेरे पास क्वांटिटी क्या बनी, तो मेरे पास क्वांटिटी ये बनी कि d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ
sin x अपॉन a प्लस b cos x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसको सेपरेट कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं यहां पे मैं, जैसी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं देखो क्या होगा, आपका a प्लस बी cos x ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा a बाई बी अपॉन a बाई बी इंटू 1 अपॉन a प्लस बी cos x। ठीक, अच्छा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ध्यान देखो माइनस ए स्क्वायर बाई बी मिलेगा ये, अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर कांस्टेंट क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी, तो ये मिलेगा, और ऊपर मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आ गया पूरा, आ गया, यहां तक देख लो, कोई दिक्कत तो बताओ। बोला सर ये तो दिक्कत वाला ही क्वेश्चन है, नहीं कोई दिक्कत वाला नहीं है, प्रोसीजर स्टार्ट होना चाहिए, बाकी तो ए बी लिखा, नंबर होगा तो नंबर से वैल्यू मिल जाएगी। कोई डाउट? यहां से यहां तक जो मैंने किया वो क्लियर हुआ? ये तरीका टेक्निक ध्यान रखना बेटा, कुछ क्वेश्चन में बड़ा काम कर जाता है। अगर हमें नीचे स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए, तो उस डिनोमिनेटर को नीचे रखो, उसके डिफरेंशियल को ऊपर रखो और लगा दो उसके अंदर यू बाई बी, तो नीचे होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर रखा है, तो जब इसका फिर से डिफरेंशियल करूंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये वापस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक से थोड़ी। अब आप ध्यान से देख लीजिए मुझे करना क्या है। अब तो मेरा काम बड़ा आसान है। बोले सर क्यों? देखिए, मेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिए था, और इसका इंटीग्रेशन के लिए मुझे इसका इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए, वो तो मैं जानता ही हूं, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई डिफरेंशियल इंटीग्रल कट जाएंगे। अब मैं दोनों तरफ यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx। अब इंटीग्रल डिफरेंशियल तो कैंसिल हो गए, तो कट ही गए, ये क्वांटिटी कट गई, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचा, sin x अपॉन a प्लस बी cos x बचा। ये इंटीग्रल तो आप कर ही सकते हो, cos को लिख दो, 10 में चेंज कर दो, और इसी का तो इंटीग्रल निकालना है, तो इस पूरे का इंटीग्रल दिस माइनस दिस इंटीग्रल डिवाइडेड बाय दैट कांस्टेंट। कौन सा? इसका, अरे तो लास्ट क्लास में बताया ना, a प्लस बी cos x, cos को चेंज कर लो, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 पर tan स्क्वायर x बाय 2, और इसी का तो इंटीग्रल निकालना है, तो इस पूरे का इंटीग्रल, इसी का तो इंटीग्रल निकालना था, इस पूरे का इंटीग्रल दिस माइनस दिस। हमने इस टफ इंटीग्रेशन को बाकी दो, इसमें इसका तो कुछ नहीं करना है, तो कैंसिल हो गया इंटीग्रल डिफरेंशियल, और इसके इंटीग्रल की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा है। रुको आप देखो, ध्यान से मैं लिखता हूं ना, वो ऐसे की, चलो इस क्वांटिटी को इधर भेज दे रहा हूं, तो वो इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b dx अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर। इसको मैंने लेफ्ट में भेज दिया, ये इज इक्वल टू a अपॉन b इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस b cos x। ये इंटीग्रल आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये बताओ, ये इंटीग्रल आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, इसको 10 में चेंज कर लोगे, लास्ट क्लास में बताया है। और ये इंटीग्रल डिफरेंशियल तो कट ही गया, अरे बेटा इंटीग्रल का डिफरेंशियल तो कट ही गया, ये बचा, ये उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन का साइन गायब हो चुका, ध्यान रखना, अपॉन a प्लस बी cos x। अब आप इसका इंटीग्रेशन और निकाल लो, इस पूरे का इंटीग्रल तैयार हो गया। तो
इस क्वेश्चन को इस टेक्निक से सॉल्व करना ज्यादा इजी पड़ता है। बाकी आप चाहो तो इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 पर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और सेक एक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहते हो तो वैसा भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन उसमें डबल कैलकुलेशन मिल जाएगा। ये टेक्निक ध्यान रखना, कुछ टिपिकल क्वेश्चनों में काम आती है ये। और अब अगर इस वे से देखोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आपको ऑलरेडी तरीका मालूम, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब मैं आज जो मैंने आपको पॉइंट्स कराए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर पे ट्राई करना है। समझ में आ गया आज के तीनों चारों क्वेश्चंस कैसे अपने को अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अप्रोच इन दिस क्वेश्चंस। अब ये थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड टाइप के केस हो गए, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें अलग टाइप का कैलकुलेशन है। अब आगे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो इनमें कन्वर्ट होंगे, तो आगे के क्वेश्चनों के लिए ये बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे। इंटीग्रल dx अपॉन cosec x माइनस sec x, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया था आज मैंने। दूसरा क्वेश्चन अगर आरडी शर्मा है तो उसमें देख लेना, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये दोनों टाइप के शायद होंगे उसके। आप तो सॉल्व करो आरडी वाडी क्या, उसमें भी क्वेश्चन दिया है, उसमें ठीक ठाक दिए। सेकंड स्टेज तक लाकर उसने छोड़ दिया, थर्ड स्टेज में नहीं गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया आपको उस पर बेस दे रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, अच्छे से करना इन क्वेश्चनों को, बिल्कुल इत्मीनान से, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल जो अभी दिया बिल्कुल वही दे रहा हूं। इंटीग्रल dx अपॉन, नीचे कॉस के साइन भी हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको दे दिया मैंने 5 प्लस, नहीं 5 प्लस में गड़बड़ हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चलो ठीक है। 5 प्लस 12 साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, ठीक। और फोर्थ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं क्वेश्चन लिख के आपको दे रहा हूं, आप थोड़ा सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है 2 sin x plus 5, 2 sin x plus 5 होल डिवाइडेड बाय 2 plus 5 sin x का होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन ऊपर वाले टेक्निक से नहीं बनाना है। तो दिख गया आपको, नहीं दिखा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लेवरली आप चलोगे ना तो बड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ऊपर कांस्टेंट होगा तो वो कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक। अदरवाइज उस टेक्निक को यूज नहीं करना है। थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े टफ है यार, इतने तो रहेंगे यार। अगला क्वेश्चन देखता हूं आपको। आज फाइल मुझे खोल के तुम्हें क्वेश्चन भेजने ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, देखो इंटीग्रल dx अपॉन, फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल dx अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अगला तो इंटीग्रल, सिक्स क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया बस। इंटीग्रल dx अपॉन 4 प्लस 10x प्लस cot x, 4 प्लस 10x प्लस cot x। ये 6 क्वेश्चन मैंने दिए आपको, इनको आप घर पे इत्मीनान से ट्राई करिएगा, और जो भी दिक्कत होगी वो नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। ऊपर के जो मैंने 3-4 जो कराया बिल्कुल वही है, नीचे वाले 2 थोड़े से अलग क्वेश्चन दिए हैं जो इन्हीं क्वेश्चनों के फॉर्मेट में या इन्हीं तरीकों से, जो पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं उन्हीं तरीके से बनेगा।